नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या प्रभु श्री राम ने अपने पूरे जीवन काल में कभी राजा दशरथ की आज्ञा का उल्लंघन किया था। आप लोग इस प्रश्न को सुनकर हैरान हो गए होंगे, क्योंकि आप लोग तो यही जानते हैं कि प्रभु श्री राम अपने पिता के बहुत आज्ञाकारी थे। उन्होंने जीवन में कभी भी राजा दशरथ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। इस प्रश्न को मानस के बड़े बड़े विद्वानों से पूछे जाने पर भी वह भी भ्रम में पड़ जाते हैं और इसका सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। लेकिन आज मैं जो आपको उत्तर दूंगा वह निश्चित ही आपको हैरान कर देने वाला होगा, साथ में आपको एक बहुत बड़ी शिक्षा प्रदान करने वाला भी होगा। इसलिए सारे प्रकार के भ्रमों को तोड़ते हुए मैं इसका उत्तर आपको देता हूं। इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश की गई है, इसलिए पूरी वीडियो देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही हानिकारक होता है। जी हाँ, प्रभु श्री राम ने अपने कर्तव्य के पालन के लिए राजा दशरथ की आज्ञा का उल्लंघन किया था। जी हाँ मेरे मित्रों, यह बात बिल्कुल सत्य है। घटना तब की है जब प्रातः काल भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होना था, तो किसी दासी के माध्यम से उन्हें जानकारी मिलती है कि राजा दशरथ ने माता कैकेयी को 2 वचन दिए थे। एक वचन में माता कैकेयी ने राजा दशरथ से भरत को राज्य देने का वर मांगा था, एवं दूसरे वचन में माता कैकेयी ने प्रभु के 14 वर्ष के वनवास का वर मांगा था। मेरे प्यारे मित्रों, यह घटना जब प्रभु श्री राम को पता चलती है तो वह वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इस घटना को देखकर राजा दशरथ व्याकुल हो उठते हैं और वह भगवान श्री राम की ओर दौड़ते हैं और कहते हैं, हे राम, तुम वन को मत जाओ, मेरी आज्ञा है कि तुम वन को मत जाओ। मेरे प्यारे मित्रों, इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा कि राजा दशरथ ने अपने मुख से राम को कभी भी आज्ञा वन जाने के लिए नहीं दिया था, अपितु राजा दशरथ ने मरते दम तक केवल राम को यही आज्ञा दी थी कि राम तुम वन मत जाओ, चाहे मुझे दोष लगता हो, मेरा वचन टूटता हो, इसके लिए चाहे मुझे नरक ही प्राप्त हो, लेकिन तुम वन मत जाओ। लेकिन प्रभु श्री राम ने, चूंकि एक बड़ा धर्म था रघुकुल की रीति को निभाना, इसलिए वह पिता की आज्ञा को ना मानते हुए भी वन को गए थे। कोई भी मानस प्रेमी यह नहीं कह सकता किसी भी श्लोक या किसी भी दोहे में राजा दशरथ ने राम को अपने मुख से वन जाने का आदेश किया हो। राजा दशरथ ने एक भी श्लोक में भगवान श्री राम को अपने मुख से वन जाने की आज्ञा नहीं दी थी। मेरे प्यारे मित्रों, इसमें एक बहुत बड़ी शिक्षा छिपी हुई है। इसमें एक धर्म का बहुत ही बड़ा मर्म छिपा हुआ है। उस समय की एक रीति था, रघुकुल का एक कानून था, रघुकुल का एक संविधान था कि कोई भी किसी को यदि कोई वचन देता है तो वह प्राण देकर भी इस वचन को पूरा करता है। प्रभु श्री राम स्वयं ही कहते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और इस घटना में आप देख रहे हैं कि चूंकि राजा दशरथ ने माता कैकेयी को वचन दिया था, इसलिए उस वचन के पालन के लिए प्रभु श्री राम वन को जाने को तैयार हुए, जबकि राजा दशरथ की आज्ञा राम को वन ना जाने के लिए था। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ वचन और आज्ञा में फर्क है। वचन होता है कि जैसे हम किसी को कोई वादा कर देते हैं, कोई प्रॉमिस कर देते हैं, कोई संकल्प दे देते हैं, उसे वचन कहा जाता है, उसे एक एग्रीमेंट कहा जाता है। लेकिन जब हम किसी को डायरेक्ट कोई बात कहते हैं तो वह आज्ञा होती है। तो यहाँ वचन की कीमत आज्ञा से ज्यादा है। प्रभु श्री राम जानते थे कि यदि मैं आज मोह में फंसे हुए अपने पिता की बात को मानकर अयोध्या में रुक जाता हूँ तो रघुकुल की रीति टूट जाएगी। इसलिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके भी वो वन को गए। इसमें से एक बहुत बड़ा मर्म आपको दिखता है कि अपने कानून का पालन करना हम सभी का परम कर्तव्य है। कोई भी अधीनस्थ अधिकारी या कोई भी कर्मचारी या कोई भी नेता या कोई भी आम आदमी, यदि उसके वरिष्ठ अधिकारी उसको कोई ऐसी आज्ञा देते हैं जो कानून और रीति के खिलाफ है, तो वह भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का धार्मिक दोष नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, और इस संपूर्ण घटना में आप देख रहे हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा दशरथ की वचन का पालन करने के लिए भगवान श्री राम वन गए और इस घटना में राजा दशरथ के प्राण निकल गए। तो यह श्लोक इस घटना से पूरी तरह से सत्यापित होता है। मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान रखिएगा, कानून का पालन करना, रीति और संविधान का पालन करना हमारा सबका परम कर्तव्य है। प्रभु श्री राम इस रीति का पालन करके आपको यही दिखाए हैं। भगवान श्री राम ही केवल ऐसे नहीं हैं जिन्होंने अपने धर्म के पालन के लिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया था। इसके अलावा भक्तराज प्रहलाद थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप भक्तराज प्रहलाद को कहते हैं कि मेरी आज्ञा है कि तुम नारायण के नाम का जाप ना करो। तो भक्तराज प्रहलाद ने
अपनी पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया, ठीक इसी प्रकार भरत ने भी अपनी माता को त्याग दिया था, क्योंकि वह बड़े धर्म के पालन में उनके मार्ग में रुकावट पैदा करते थे। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं समझता हूं कि आप अपने बुद्धि विवेक से इस संपूर्ण व्याख्या का अर्थ समझ गए होंगे कि बड़े धर्म के पालन के लिए माता पिता भी यदि कभी रुकावट बनते हैं तो आप उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी कर सकते हैं, लेकिन यह एक विशेष स्थिति में ही करना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी